हेलो मम्मी एंड डैडी, नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आए हैं कि मैम बच्चे के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो हम क्या उपाय करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं यही जानकारी आपको देने जा रही हूँ। कौन कौन सी वजह होती है बच्चे के बालों को झड़ने की, क्या क्या सावधानी बरत कर आप अपने बच्चे के बालों को झड़ने से रोक सकती हैं, और क्या कोई ऐसी कंडीशन भी होती है जब आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। 6 मंथ तक बच्चों के बाल झड़ते हैं, ये नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बाल झड़ते क्यों हैं? क्योंकि देखिए, जब आपका बच्चा आपके गर्भ में होता है तो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ रहता है। अब कोई चीज़ अगर आप पानी में रख देंगी तो सोचिए कि वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। जब बच्चा डिलीवर्ड होता है उस समय से लेकर के 3-4 महीने तक लोग जब बच्चे को उठाते हैं तो इस तरह से उठाते हैं, क्योंकि उसकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, और जो बालों की जड़ें होती हैं वो भी एकदम से नाजुक होती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बच्चे का पूरा शरीर जो होता है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, एकदम मक्खन के जैसा एकदम से सॉफ्ट होता है। डर लगता है कि कहीं इधर उधर कुछ न हो जाए, हम इस तरह से डरते रहते हैं बच्चे को उठाते समय। छोटे बच्चों को यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो नहीं संभाल पाएंगे, ऐसा सोच करके, क्योंकि उनके बोन्स जो होते हैं, उनके मसल्स जो होते हैं एकदम से नाजुक होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। तो बालों की जो जड़ें होती हैं वो भी उसी तरह से रहेंगी। तो जिस समय बच्चा आपके गर्भ में होता है, पानी में होता है, और जब इस वर्ल्ड में आ जाता है तो आप बिस्तर पर सुलाती हैं। बिस्तर कितना भी सॉफ्ट होगा फिर भी आपके गर्भ की अपेक्षा वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। ज़रा सा भी घर्षण अगर बालों की स्किन को लगता है तो वो बाल निकल जाते हैं। ये एक वजह होती है, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाल जितने झड़ते हैं उतने फिर से उग भी जाते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। 6 महीने के बाद में बालों की जो जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे मजबूत होने लगती हैं। वैसे जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हमारे पूरे भारत देश में मुंडन की एक जो प्रथा होती है वो हर रिलीजन में ज़रूर है, और ज़्यादातर लोग बच्चों का मुंडन 1 साल में या फिर 6 मंथ में ऐसा करवाते ही हैं, क्योंकि ये पेट का बाल होता है। ऐसा कहा जाता है कि गर्भ में जो बाल होता है उसकी कहीं न कहीं मन्नत ज़रूर रहती है। लोग अक्सर मन्नत करके रखते हैं। अगर हम न्यू जनरेशन के लोग नहीं करके रखते हैं तो जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी, नानी, मामी, जो कोई भी होते हैं, कोई न कोई मन्नत ज़रूर करके रखा होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी गॉड के पास में जा कर के उस बाल को लोग निकाल देते हैं। तो इसलिए जब मुंडन हो जाता है, यानी कि बच्चे के बाल जब एक बार उतर जाते हैं, तो उसके बाद में जो बाल आता है वो नहीं गिरता है। लेकिन ये तय होता है कि बाल जो होते हैं, हम बड़े लोगों के भी बाल गिरते हैं और फिर से उग आते हैं। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और एक वजह हार्मोन चेंज होने का भी होता है, पर्यावरण चेंज होने का होता है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो वहाँ पर तापमान एक जैसा होता है, लेकिन जब बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है तो यहाँ पर कभी गर्मी है, कभी ठंडी हो जाती है और हवा रहती है, जबकि पेट में तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। यानी एकदम से बच्चे के लिए सब कुछ चेंज हो जाता है, और उसे नहलाया जाता है, साबुन मतलब शैम्पू लगाया जाता है, कंघी की जाती है, और कुछ बच्चों को क्रेडल कैप भी होता है। तो क्रेडल कैप जब हम निकालते हैं तो उसके साथ में भी बाल अधिकतर निकल जाते हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चों के बाल झड़ते हैं। इसके अलावा जो नवजात शिशु होते हैं उनके बाल अगर आप रोज़ धोती हैं, यानी कि वॉश करती हैं, तो इससे भी बाल कभी कभी झड़ते हैं। जो शैम्पू आप यूज करती हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि शैम्पू आप एक ही यूज करिए। जो बड़े लोगों का शैम्पू होता है वो बच्चे को बिल्कुल नहीं यूज करें, और शैम्पू लेते समय भी ध्यान दीजिए, उसकी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, ताकि बच्चे के बालों को झड़ने से आप रोक सकें। और अल्टरनेट डे पर ही बच्चों के बाल धोएं, रोज़ रोज़ बच्चों के बाल न धोएं। अगर आपके बच्चे के बाल झड़ रहे हैं तो, अन्यथा आप रोज़ धो सकती हैं।
इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि बच्चे की स्किन एकदम से नाजुक होती है, उसके बालों की जड़ें भी एकदम से नाजुक होती हैं। अगर आप बच्चे को एक ही साइड सुला करके रखेंगी तो उसके बाल झड़ने लगते हैं। अगर आप जिस साइड में सुला करके रखी हैं, आप ध्यान दीजिए, अगर बाल उसी साइड से ज़्यादा निकल रहे हैं तो बार बार आप बच्चे की साइड को चेंज करते रहिए, और नहीं तो फिर उसके नीचे जो पिल्लो वगैरह आप यूज कर रही हैं वो आप कोशिश करिए कि जो मलमल का कपड़ा होता है, रेशमी कपड़ा होता है, वो एकदम से सॉफ्ट होता है, तो उसे यूज करिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको यही सजेशन दूंगी कि आप बच्चे की साइड जो है वो चेंज करती रहिए, और ज़्यादातर बच्चों को हमेशा सुला करके नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को गोद की आदत हो जाएगी, इसके लिए ज़्यादातर सुला करके ही रखते हैं, तो आप ज़्यादातर सुला करके मत रखिए। थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को उठाती रहिए, और फिर उसे जैसे कि जो कुछ करना है उसका वो करिए, नहीं तो थोड़ा सा घुमा दीजिए, घर में ही सही थोड़ा सा इधर उधर लेकर के घूम जाइए, और बाद में उसका साइड आप चेंज करके रखिए ताकि उसके बाल एक ही जगह पर घिस न जाएं। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके आप अपने बच्चे के बालों को झड़ने से रोक सकती हैं। अब इसमें उपाय जो करना है, आप प्रतिदिन बच्चे के सिर की मसाज करिए ऑयल लेकर के। ऑयल थोड़ा सा लेकर के बाल उसके जो जड़ होती हैं एकदम नीचे जड़ों तक जा कर के इस तरह से ऑयल को लगा दीजिए वहाँ पर, और अच्छी तरह से इस तरह से थोड़ा सा इसे हल्का हल्का मसाज करेंगे तो जो बालों की जड़ें होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो चुका है तो जो जास्वंती का हिबिस्कस ऑयल आता है, वैसे ये ऑयल मैं घर पर बनाती हूँ क्योंकि मेरी कुछ दिनों पहले कुछ दवाइयाँ चालू थी मेडिसिन की वजह से, और कुछ पानी जो आ रहा था वो भी अलग आ रहा था, तो इसकी वजह से मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे। तो मैंने इस ऑयल को घर पर बनाना शुरू किया था। ये बचपन से मैं बनाती आई हूँ, और इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो, सबसे पहला वीडियो मैंने अपने चैनल पर वही डाला था, तो आप चेकआउट करके उसे देख सकती हैं। लेकिन बच्चे के लिए ये तेल कितना सेफ़ रहेगा ये मुझे नहीं पता है। हम बड़े लोगों ने इस तेल को यूज किया है, इससे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। उसमें सिर्फ कोकोनट ऑयल रहता है और जो जास्वंती का फूल होता है उसकी कली होती है, बस ये 2 इंग्रेडिएंट से आपको उस तेल को तैयार करना होता है। तो ये मैं नहीं कर सकती कि आप उसे बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। एक समस्या होती है वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। कभी कभी कुछ लोगों के ज़रिए बच्चे को संक्रमण भी होता है जिससे टेनिया कैपिटस कहते हैं। इसमें जो सिम्टम्स है वो कुछ इस तरह से है कि बच्चे के सिर की जो स्किन होती है वहाँ पर चकत्ते जैसे हो जाते हैं, लाल लाल हो जाता है, और बच्चा बहुत अधिक खुजली करता है। तो ये टेनिया कैपिटस की लक्षण हैं। अगर आपके बच्चे को ऐसा दिख रहा है और इसके साथ ही बच्चे को बुखार आ रहा है, यानी कभी कभी बच्चे को बुखार आता है, बाल भी झड़ रहा है और चकत्ते हैं लाल लाल, और इसके अलावा बच्चा खुजली ज़्यादा कर रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। और ये जो होता है वो किसी के जरिए, यानी किसी शख्स को अगर ऐसी तकलीफ़ है और वो बच्चे को लेता है गोद में, तो बच्चे को भी ये संक्रमण होने की संभावना होती है। इसके अलावा जो पेट एनिमल होते हैं उनमें ये तकलीफ़ ज़्यादातर होती है। आपने देखा होगा जो डॉगी वगैरह घर में होते हैं वो अक्सर ऐसे से खुजलाते रहते हैं अपने पैर से, तो ये टेनिया कैपिटस की जो तकलीफ़ होती है वो जो पेट एनिमल होते हैं उनमें ज़्यादातर होता है। तो पेट एनिमल, अगर आपके बच्चे को ऐसी तकलीफ़ आपको दिखाई दे रही है, उसके सिर में चकत्ते, खुजलाहट और लाल लाल हो गया है, तो आप पेट एनिमल से बच्चे को दूर रखिए। उसके बिस्तर के आसपास उन्हें मत जाने दीजिए, और बच्चे का जो बिस्तर है वहाँ पर अगर कभी ऐसे एनिमल गए हैं तो फिर बिस्तर को तुरंत चेंज कर दीजिए, अच्छी तरह से वॉश कर दीजिए, और बच्चे से पेट एनिमल्स को दूर रखिए। और एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये जो मैंने बताया आपको टेनिया कैपिटस की, इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो सब नॉर्मल रहता है। आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है, बच्चे को ऐसे सॉफ्ट बिस्तर पर सुलाएं, और उसकी जो पिलो वगैरह आप यूज कर रही हैं कोशिश करिए कि मलमल के कपड़े का हो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। फिर भी माँ के गर्भ से ज़्यादा सुरक्षित बच्चा कहीं भी नहीं रहता है, और 6 महीने तक कॉमन होता है बच्चे के बाल झड़ते हैं। आपको सावधानी के तौर पर बच्चे का शैम्पू देखना है, बच्चे को साइड जो है वो चेंज करती रहिए। अगर विटामिन डी की कमी की वजह से, यानी लगातार आपके बच्चे के बाल झड़ रहे हैं, वैसे 1 साल तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद भी अगर बच्चे के बाल आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, धूप दिखाइए,
ताकि उसकी विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। आप अपने भोजन में, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पर है तो आप अपने भोजन में विटामिन डी युक्त भोजन को शामिल करिए। अगर आपका बच्चा 6-7 मंथ से बड़ा हो चुका है तो आप विटामिन डी युक्त भोजन बच्चे के खाने में शामिल करिए ताकि बच्चे के बाल झड़ने बंद हो जाए। आई होप मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपके बच्चे के बाल झड़ रहे हैं तो आप सावधानी करके बच्चे के बालों को झड़ने से रोक सकती हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।